भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संत और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिसके बारे में आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक ऐसे ही दिव्य संत थे देवराहा बाबा, जिन्हें आप योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्यात्मा, जो भी आपके मन में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता हो, वो सभी शब्द आप उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको देवराहा बाबा का जीवन परिचय और उनके चमत्कार के साथ ही उनके जीवन से जुड़ी अनेकों चमत्कारिक घटनाओं को मैं आप सबों के बीच बताऊंगा। सिद्धि योग में जो शक्तियां हैं, उसका वर्णन पुराणों में विस्तार से है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आपको देवराहा बाबा के रूप में मिल जाता है। देवराहा बाबा अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कोई भी दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवराहा बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातों को जान लेते हैं। आप इसे चमत्कार कहें या फिर उसकी साधना की शक्ति। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई महान संत हुए हैं जिन्हें दिव्यात्मा कहा जाता है। ऐसी ही दिव्य आत्मा में से एक हैं देवराहा बाबा। बहुत ही सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के थे। बाबा को बहुत ज्ञान था और उनसे मिलने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे, जिनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। बात की जाए देवराहा बाबा के जन्म की तो यह एक अनसुलझा रहस्य ही रह गया है, क्योंकि बाबा ने किसी भी इंटरव्यू में या अपने किसी भी भक्त को अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था, तब वे मुस्कुराकर यही जवाब देते थे कि बच्चा, मेरी उम्र तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो शायद 250 साल से लेकर 900 साल के बीच रही होगी। आप यह बात जानकर चौंक गए होंगे कि कोई इंसान इतने वर्षों तक कैसे जी सकता है। लेकिन यही प्रश्न जब उनके भक्त उनसे पूछते थे तो वे जवाब देते थे कि बेटा, यह सब अष्टांग योग और खेचरी मुद्रा का कमाल है। और इसमें हैरान कर देने वाली बड़ी बात यह है कि वो कभी भोजन नहीं किया करते थे। वे सिर्फ यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद और श्रीफल का रस को सेवन करते थे। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या बाबा को भूख नहीं लगती थी? तो इस प्रश्न के उत्तर में कई वैज्ञानिकों के अध्ययन में मिलता है कि एक अध्ययन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए आवश्यक एनर्जी प्राप्त कर ले तो उसे भूख नहीं लगती। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ध्यान क्रिया, योग क्रिया, हठ योग क्रिया और संतुलित जीवन को अपनाए तो वे अधिक आयु तक जी सकता है। हालांकि अध्ययन के अनुसार तीनों चीजों का एक साथ होना आवश्यक है। बाबा ना ही कभी धरती पर लेटे हैं, हमेशा एक लकड़ी के मचान पर रहते थे, जो कि धरती से 12 फीट की ऊंचाई पर होता था, और उसी पर बाबा योग साधना किया करते थे। सुबह स्नान करने के लिए बाबा मचान से नीचे आते थे। जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने जाता था तो बस अपने चरण को उस भक्त के सिर से छुआ देते थे। जिस भक्त को ऐसा आशीर्वाद मिलता था, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता था। इन्हीं सब हैरान कर देने वाली बातों में एक बात और जोड़ दीजिए कि वो कभी भी कपड़ा नहीं पहनते थे। चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, हमेशा बाघ की छाल लपेटे रहते थे। यह तो सिर्फ भक्तों के द्वारा देखी गई घटना है, लेकिन इससे पहले कई सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने हिमालय में तपस्या की है, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। देवराहा बाबा को कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त थी और भारत के कौन कौन सी महान हस्तियां उनके भक्त रहे और उनके बारे में उनका क्या विचार था। साथ ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा छाप क्यों पड़ा, इसके साथ ही राम मंदिर के बारे में उनकी भविष्यवाणियां क्या क्या थी, इस वीडियो के अगले एपिसोड में। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें
और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।